नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और कुछ बुनियादी बातों को आपको ध्यान में देना है। आप शेयर मार्केट में पैसा कमाने आए हैं तो आपको पैसा कमा के ही निकलना है और इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना है। किसी भी प्रकार के गलत सौदे नहीं लेना है। कोई भी भागता हुआ स्टॉक, ट्रिप्स आधारित स्टॉक कभी नहीं खरीदना है। यदि आप दिग्गज निवेशक बनना चाहते हैं, दृष्टिकोण लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अल्पकालिक शॉर्ट टर्म लाभ के लिए सोचने के स्थान पर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से सोचना चाहिए। इसके लिए आपको धैर्य और संयम रखना चाहिए। स्टॉक मार्केट के बुनियादी सिद्धांत है वो दीर्घकालिक विकास क्षमता वाली जो कंपनी है उन पर आपको फोकस पहचान करना है और उनको एक निश्चित मूल्य पर रखकर आपको बैठ जाना है, तभी आपको उल्लेखनीय सफलता मिलेगी। निफ्टी 26,000 के बुल रन में चल रहा है। 26,000 टच करने को है। लोग सोच रहे हैं मार्केट गिरेगा, लेकिन गिर नहीं रहा है, लगातार कंटिन्यू रूप से भाग रहा है। स्टॉक मार्केट में जो अच्छे निवेशक हैं वो सजग होकर चल रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पर जो बड़े बड़े निवेशक जिनका नाम आता है अपनी रणनीति लेके चलते हैं। पारंपरिक जो ज्ञान होता है उसको चुनौती देते हैं। वो अवसरों की तलाश करते हैं। जब दूसरे भयभीत होते हैं तब वहाँ वो मूल देखने की उनमें अद्वितीय क्षमता होती है जहाँ पर अन्य लोगों का ध्यान नहीं जाता, जिससे वो साहसिक निर्णय लेने में सक्षम हो पाते हैं और इसलिए उनको समय के साथ बढ़िया रिटर्न मिलता है। जो हम कहते हैं 5,000% रिटर्न, 10,000% रिटर्न, ये रिटर्न तो उन्हीं को मिल सकता है जो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीद के पोर्टफोलियो में रखे बैठे हैं। आपके पोर्टफोलियो का आप निरंतर अध्ययन, स्टॉक जो प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं लंबे समय से उनको आउट करें। कभी भी आपके पोर्टफोलियो के बढ़ते हुए स्टॉक को ना बेचें ये सोच के कि प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए और वो जो नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक हैं उनको आप रखे रहें। तो नॉन परफॉर्मिंग को पहले बाहर करना है, केवल परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हमें खुद की गलती करके नहीं सीखना है, हमको दूसरों की गलतियों से सीखना है। उन्होंने कौन सी गलती की और किस वजह से उनको नुकसान हुआ, वो नुकसान हमें ना हो। आपको एक अनुभवी निवेशक बनना है। अगर आप दूसरों की गलतियों को समझेंगे, गलतियों से परे निर्णय लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जब बाजार में गिरावट आती है तो वहाँ धैर्य नहीं खोना है बल्कि ध्यान देना है गिरावट के दौरान वो कौन से शेयर हैं वो गिर नहीं रहे हैं। जब कोई घबराहट में बेच रहा हो तो आपको क्वालिटी स्टॉक सिप मोड में 1-1, 2-2 के भाव में खरीद करना है और कभी भी पिछला रिकॉर्ड किसी शेयर का मत देखें कि वो इतना रिटर्न दिया उतना रिटर्न दिया। वो कोई मायने नहीं रखता क्योंकि वो बीत चुका है। अब आगे की आप पोटेंशियल की तलाश करिए, क्या उसमें आगे कोई पोटेंशियल मौजूद है, क्योंकि बीते प्रदर्शन के आधार पर यदि दांव लगाएंगे तो उससे नुकसान होने की संभावना रहेगी। आपको कैश की जरूरत है तो उधार लेने इधर-उधर से लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने पोर्टफोलियो में तलाश करें कि वो कौन सा शेयर है जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसको बेचें और बढ़ने वाले शेयर में लगाएं। ऐसा ना कर रहे हैं उनको मुनाफा वसूली कर लें और जो नॉन परफॉर्मिंग शेयर हैं उनको रखे बैठे रहें और वो लगातार गिरते जाएं और आपके पोर्टफोलियो को बिगाड़ दें। अगर आपको अच्छी बहुत ज़बरदस्त 2-3 हज़ार% कमाई हो चुकी है तो आपको उसमें स्विच करना चाहिए, क्योंकि एक निश्चित स्थान पर आपको निकलना ही होगा। अनावश्यक रूप से महंगे हो चुके स्टॉक पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। आपको बेहद अनुशासित रहना है। आपको उन कंपनियों पर ध्यान कंसंट्रेट करना है जो अच्छा रिटर्न देती हैं, जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर जाने की संभावना हो। तो ऐसे भी स्टॉक पर ध्यान देना है जो फ्री कैश फ्लो वाले, इन पर डेप्ट लो, जीरो डेप्ट वाली कंपनियां हों, जो अपने पैसे का ज़्यादातर उपयोग अपने बढ़ाने के लिए करती हों, जो एक्सपेंशन में करती हों। अब जिस कंपनी के पास जितना बढ़िया कैश फ्लो मौजूद रहेगा वो अपने कैश फ्लो को डेफिनेटली अपने विस्तार में लगाएगी। अपना खुद का अध्ययन करना है, अपनी खुद की रणनीति तैयार करनी है। वीडियो आप हमारे चैनल्स में देखते हैं, दूसरे चैनल में भी देखते होंगे, वो मायने नहीं से इन सारे वीडियो में से पोर्टफोलियो बनाने के लिए इनको इस्तेमाल करना, कई बात पे नहीं आना चाहिए। यदि आप इंट्राडे निवेशक हैं, इसके लिए आपको फिर इंट्राडे की विस्तृत योजना तैयार करनी होगी और आपको चार्ट का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए।
आपको रणनीति बनाते आना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करते आना चाहिए। प्रत्येक कारोबारी दिन की शुरुआत के पहले एक योजना आपके पास होना चाहिए। आपकी रणनीति कितनी असरदार हो रही है, कौन सी रणनीति असरदार हो रही है, उसमें लाभ हानि को ट्रैक करना चाहिए ताकि आप उसमें सर्वोत्तम रणनीति का चुनाव कर सकें। मार्जिन के उपयोग से बचना चाहिए, बल्कि कोशिश करना चाहिए कि हम जो पोजीशन रहे हैं वो हमारे 100% कैश की। अगर आपने पोजीशन ली और 1-2 दिन रखी और वो गिर गया नीचे, तो फिर ऐसी स्थिति में मार्जिन के चक्कर में वो सौदा कट जाएगा। कभी भी अपने कैश से ज्यादा पोजीशन न लेने की न सोचें। जब बाजार में कोई साफ रुझान न हो, इंट्राडे ट्रेड बिल्कुल मत करें। बाजार के स्थिर होने पर ही ट्रेड करना चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि आप जिस पे इंट्राडे कर रहे हैं उसकी कीमत अच्छी बढ़ सकती है, कि आप जो रिस्क है उसमें रिवार्ड ज्यादा हो। और जब बाजार घट बढ़ नहीं रहा हो, एक सीमित दायरे में चल रहा हो, वहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए। लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल करें और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के रखें, ताकि अगर आपके अनुमान सही साबित ना हो तो आपको न्यूनतम लॉस का सामना करना पड़े। भावनाओं पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना है। जो रणनीति है उसी को एग्जीक्यूट करना है। बार बार ऐसा नहीं कि हमने स्टॉप लॉस हटा लिया। हमें लाभ के नुकसान का भी ध्यान रखना है। एक इंट्राडे कारोबारी को सामान्यतः बहुत धीरज रखना चाहिए और उसको पुल बैक की प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो कम से कम जोखिम पर प्रवेश कर अधिक से अधिक लाभ लेके निकल सके। सामान्यतः इंट्राडे ट्रेड में ऐसा लगता है कि हम बहुत पैसा कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेड में ही नुकसान में जाते हैं। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम खाली समय बैठे हैं, चलो इंट्राडे करते हैं तो पैसा कमा लेंगे, लेकिन ऐसा वास्तव होता नहीं है। क्योंकि आपके पास एक रणनीति होना आवश्यक है। निश्चित ही व्यक्ति ट्रेडिंग में पैसा कमा सकता है, लेकिन जो शुरू में होता ही है कि नुकसान में ज्यादा जाता है। बार तो ऐसा होता है कि हमारे पूरे डिपॉजिट खत्म हो जाते हैं कुछ ही हफ्तों में। ऐसा तभी होता है जब फाइनेंशियल मार्केट के रूल्स रेगुलेशन का, बुनियादी सिद्धांतों का पालन नहीं कर, बिगैर कोई रणनीति के, बिगैर कोई नियम के ट्रेडिंग करते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते रहते हैं बिना सोचे समझे। ट्रेडिंग एक गंभीर व्यवसाय, एक अनुशासित पेशा है। इसमें डिसिप्लिन का पालन करना बहुत जरूरी है। से नहीं संभल रहा है तो तुरंत बाहर हो जाएं ट्रेडिंग से, तुरंत स्टॉप कर दें। नए प्रवेश करने वाले लोगों को तो मैं यही कहूंगा कि 5,000 से शुरुआत करें, तक 10,000 रुपए न बन जाएं। एक भी रुपया एक्स्ट्रा न लगाएं। चार्ट पैटर्न को समझें, ट्रेडिंग टेक्निक को समझें, इनके मूविंग एवरेज, ऑक्सीलेटर्स, पैमानों का विश्लेषण करें। पैसा कमाने के लिए बहुत होशियार होना जरूरी है। मैं आज आपको इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग करके एक शेयर है, स्टॉक बताने जा रहा हूँ। ये मेरे ट्रैकिंग से मुझे मिला है। ये स्टॉक ने 1797% रिटर्न 1999 से दिया है ओवरऑल। 5 साल में इसका रिटर्न 1287% है। एक तरफा ये चार्ट चल रहा है और ये 5 साल में कभी भी ये स्टॉक नीचे की तरफ गोता नहीं लगाया है। एक साल में इसने 252% रिटर्न दिया। 6 माह का रिटर्न इसका 34%। 6 माह से कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है। मेटल सेक्टर में तेजी देखने को मिले। लोहा तो हर जगह प्रयोग में लाया जाता है। किसी भी प्रकार के निर्माण की, चाहे रोड की बात करें, चाहे पुल की बात करें, चाहे घर की बात करें, बिना उसके संभव नहीं। स्टॉक मात्र 15 के मल्टीपल में है, पीई में है। बुक वैल्यू 82 रुपए की है और डिविडेंड भी कंपनी देती है। 237 रुपए आई है, 220 रुपए चल रहा है, 61 रुपए लो है, फेस वैल्यू 1 रुपए है। 15-16 की रिटर्न ऑन इक्विटी है और 16 के % में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मौजूद। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग एक बहुत ही बढ़िया मेटल सेक्टर की कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है डक्टाइल आयरन DI पाइप, डक्टाइल आयरन फिटिंग पाइप और कास्ट आयरन CI पाइप, और सप्लाई करती है पिग आयरन की। स्टॉक ने इतनी दौड़ लगाई, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत बढ़िया है। 5 साल से 32.8% के CAGR में है। 46% हिस्सा प्रमोटर का है, 20% हिस्सा FII का है, 0.44% DI का है, 0.323% गवर्नमेंट का है, 31.95% हिस्सा पब्लिक का है। इसकी 5 साल की बहुत बढ़िया ग्रोथ है। सेल्स की AGR बहुत बढ़िया है। इसका स्टॉक का 70% देता है। 5 साल के औसत की जानकारी, 1 रुपये लगाओगे तो 1 रुपये 70 पैसे बन सकते हैं। बारहवीं 2332 करोड़ की है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा 5051 करोड़ के रिजर्व है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। रिजर्व और उसकी तुलना की जाए तो 50% का
रेशो निकल के आता है। 25-25 करके 2901 कर्मचारी हैं। 1955 के आसपास ये कंपनी बनी थी। अगर जून क्वार्टर का रिजल्ट देखें तो रेवेन्यू 2012 करोड़ की आई है, 19% ज्यादा है ईयर टू ईयर। नेट इनकम 225 करोड़ की है, 201% ज्यादा ईयर टू ईयर। डायल्यूटेड EPS 3.65 जो 189% ज्यादा ईयर टू ईयर। और नेट प्रॉफिट का मार्जिन बहुत ही बढ़िया 11.23 जो 152% ज्यादा है ईयर टू ईयर। तो ये वीडियो आपके शिक्षा प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से है और आपको कैसे लगा? धन्यवाद।